Hi dear friends, how are you? I am fine. I hope you are also fine. Come to the point. Now we discussed about English grammar. Dear friend, previous वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन किए थे। आज हम लोग सब्जेक्ट से आगे बढ़ते हैं। हम आप लोग को सेंटेंस के दो पार्ट बताए थे, एक बताए थे सब्जेक्ट, दूसरा बताए थे प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के बारे में फुल्ली जानकारी हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रेडिकेट के बारे में चर्चा करेंगे और उसको जानने की कोशिश कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स होता है विथ। लेकिन इससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि मेरे जो स्पोकन क्लास का यूट्यूब पर बैच है उसका शुरुआत अब वीकली होगा। सप्ताह में एक बार वो क्लास दिया जाएगा 30 मिनट से लेकर 35 मिनट के बीच, और वो सप्ताह में संडे को अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग जो स्पोकन सीखना चाहते हैं तो वो क्लास को मिस मत कीजिएगा, और जो ग्रामर पढ़ते हैं वो इस क्लास को कंटिन्यू रखिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज प्रेडिकेट। तो देखिए, लिखेंगे प्रेडिकेट। दोस्तों, प्रेडिकेट मीन्स होता है विध है। प्रेडिकेट मीन्स क्या होता है? विध है। तो प्रेडिकेट का फर्स्ट वी नो डेफिनेशन। हम लोग सबसे पहले प्रेडिकेट का डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में बोलता है उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज सेड अबाउट subject is called predicate। सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी एकदम आसान डेफिनेशन। जो सब्जेक्ट के बारे में बोलता है या कहता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। तो अब हम लोग प्रेडिकेट के बारे में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और उस सेंटेंस में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, हम लिखते हैं राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ देखिए गौर से, राम क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में ये पूरा कह रहा है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? प्रेडिकेट। आप इसको सिंपली ये भी समझ सकते हैं, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के छोड़कर जो कुछ भी बचता है सभी को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए, प्रेडिकेट हम लिख रहे हैं। प्रेडिकेट में होता है विध है। प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं डियर फ्रेंड्स? 3 पार्ट्स होते हैं। प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स में पहला पार्ट है वर्ब, दूसरा पार्ट है ऑब्जेक्ट, और तीसरा पार्ट है कंप्लीमेंट। अब देखिए, वर्ब को जनरली हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। पहला इसमें है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पहला को हम क्या पढ़ेंगे? हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप लोग HV से इंडिकेट करते हैं। इसी का दूसरा नाम है ऑक्सिलियरी वर्ब, जो काफ़ी फेमस है। इसको हम AV से डिनोट करते हैं। और तीसरा इसका नाम है सपोर्टिंग वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब का 3 नाम है, ऑक्सिलियरी वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, और इसी तरह अब इसका दूसरा पार्ट है मेन वर्ब। मेन वर्ब जिसे आप लोग MV से डिनोट करते हैं, और इसी को हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है? प्रिंसिपल वर्ब। और तीसरा नाम इसका है लेक्सिकल वर्ब। लेकिन फेमस ये किससे है? मेन वर्ब से। ये वर्ब के पार्ट्स हुए, वर्ड के काइंड्स हुए। अब हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्ट पर। तो दोस्तों देखिए, ऑब्जेक्ट 4 प्रकार का होता है। पहला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
जिसको आप लोग IO से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको आप लोग DO से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, जिसको आप लोग CO से डिनोट करते हैं। और लास्ट है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट जिसको हम PO से डिनोट करते हैं। इस तरह ऑब्जेक्ट के आपके 4 प्रकार होते हैं। हैव यू एनी कन्फ्यूजन? अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे पूछिएगा। वैसे अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो जब इसका डेफिनीशन हम देंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो आप पहली बार सुने होंगे, तो इसके लिए कन्फ्यूज नहीं करिएगा। अब हम चलते हैं कम्प्लीमेंट। देखिए दोस्तों, कम्प्लीमेंट के भी 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। तो कम्प्लीमेंट्स का पहला पार्ट्स होता है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, और दूसरा पार्ट होता है इसका ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। यानी प्रीडिकेट के अंतर्गत ही वर्ब, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट आता है, जिसका हम फुल्ली जानकारी हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश किए हैं। ओके, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप शुरू से अंत तक क्लास देखिए। और जो मेरे पहले व्यूअर हैं वो कंप्लीट इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाके, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा वीडियो 1 से लेके अभी तक देख लीजिए, क्योंकि मैंने शुरू से हर एक पॉइंट पढ़ाया है। ओके, चलिए आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे भी बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे इन सभी का डेफिनेशन। बाय, सी यू टुमारो।